एक माँ का अटूट प्यार। एक छोटे से गांव में जिसमें हरे भरे पेड़ों की घनी चादर बिछी हुई थी, वहाँ एक महिला माया नाम की रहती थी। वह एक एकल माँ थी, अपने बेटे अर्जुन को अटूट प्यार और समर्पण से पाल रही थी। माया के पति की मृत्यु हो गई थी जब अर्जुन एकमात्र बालक था, जिसने उसे माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारियों को उठाने का दायित्व दिया। कठिनाइयों के बावजूद माया ने कभी भी अपने बेटे को उसके पिता की कमी का एहसास नहीं करने दिया। वह दिन भर खेतों की देखभाल करती और रात को कपड़े सिलती ताकि अपने दोनों का जीवन चल सके। अर्जुन एक उज्ज्वल और महत्वपूर्ण युवा बना। उसने अपनी पढ़ाई में उत्तम प्रदर्शन किया और एक डॉक्टर बनने का सपना देखा। अपने समुदाय की सेवा करने का माया अपने बेटे के आकांक्षाओं पर गर्व करते हुए भी चिंतित थी कि उन्हें उसकी पढ़ाई का व्यय कैसे करेंगे। अपने बेटे के सपनों का समर्थन करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ माया ने अतिरिक्त काम लिया और जो भी पैसे बचा सकती थी उसे बचाया। वह अपनी आवश्यकताओं का त्याग कर अपने बेटे को सफल होने के लिए सब कुछ प्रदान करने की बजाय। जब अर्जुन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने यात्रा पर निकला तो माया का प्यार और समर्थन कभी नहीं लटका। वह अपने बेटे को एक दिल से याद करती थी और हमेशा उसके लिए उपासना की। उसने उसे हर काम के प्रार्थनाओं के साथ भेजा और हमेशा उसके लिए वहां होने का वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए। साल बीत गए और अर्जुन एक सफल डॉक्टर बन गया। अपने बचपन के सपने को पूरा करते हुए दूरी के बावजूद माया का प्यार उसके लिए एक स्थिर साथी की भांति रहा। वह अक्सर अपनी माँ के त्यागों की याद करता था और उसके प्यार और त्याग का अनुभव करता था। एक दिन जब माया पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, सूर्यास्त को देखती हुई, तभी अर्जुन घर लौटा। वह अपनी माँ की ओर बड़े प्यार से भाग आया। माँ, सब कुछ के लिए धन्यवाद, उसने धीरे धीरे कहा। आभास भरे आंसू उसकी आंखों में आ रहे थे। माया मुस्कुराई, उसके दिल में गर्व और खुशी की भरी हुई। उस पल में उसने यह जान लिया कि जिस त्याग को उसने किया वह उसके लिए वास्तव में मूल्यवान था, क्योंकि उसने एक ऐसे बेटे को पाला था जिसने प्यार और त्याग के असली अर्थ को समझा। और इस प्रकार हरित पेड़ों से घिरे छोटे से गांव में एक माँ और उसके बेटे के बीच का रिश्ता एक माँ के प्यार की अटूट शक्ति का प्रमाण खड़ा करता था।